आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हॉट टॉपिक पे बात करेंगे, एजेंटिक एआई। मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात करी और ये समझा कि उनका व्यू पॉइंट क्या है एआई के बारे में, स्पेशली एजेंटिक एआई के बारे में। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि एजेंटिक एआई होता क्या है। ये तो छोड़ो, उनको ये भी नहीं पता कि एजेंटिक एआई इज़ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ एआई एंड एजेंटिक एआई इज़ अ थर्ड वेव ऑफ एआई आफ्टर प्रिस्क्रिप्टिव एआई एंड जनरेटिव एआई। इस वीडियो में एजेंटिक एआई के बारे में आज कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे, जैसे क्या होता है एजेंटिक एआई, ये दूसरे एआई से कैसे डिफरेंट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हमारे जॉब एनवायरनमेंट को आज के दिन कैसे बदल रहा है और आने वाले समय में भी कैसे बदलेगा। और फाइनली ये भी सोचने की कोशिश करेंगे कि एजेंटिक एआई के बाद कौन सा एआई आ सकता है। तो फिर एजेंटिक एआई है क्या? एजेंटिक एआई एक ऐसा एआई है जिसमें है एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है कि कुछ करने के लिए आपकी खुद की एजेंसी होना, आपकी एक इंडिपेंडेंट सोचने की शक्ति, जिसमें आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं, आप चॉइसेस ले सकते हैं और उन पे एक्ट कर सकते हैं। अगर लिविंग वर्ल्ड के पॉइंट से सोचें तो एजेंसी होना काफ़ी कॉमन सेंसिकल लगता है। हमारी खुद की तो एजेंसी है ही, बिकॉज हम भी बहुत एक्ट करते हैं, अपने डिसीजंस लेते हैं। जानवरों में भी एजेंसी होती है, जैसे कोई कैट है या डॉग है, वो अपने तरीके से सोचता है जब उसे खाना है, जब उसे सोना है, जो करना है। लेकिन जब हम यही चीज़ किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग थिंग के बारे में सोचते हैं, या जैसे कि एआई के बारे में सोचें, तो समझना काफ़ी डिफिकल्ट है कि एजेंटिक एआई है क्या चीज़, कि उसकी एजेंसी होने का क्या मतलब है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो आप एक बहुत लंबे दिन के बाद, बहुत टायरिंग डे के बाद, और मे बी नॉट इन अ गुड मूड आप घर वापस आए, अपने रूम पे आए, और मान लो कि जैसे ही आपने रूम में एंटर करा, आपका एसी अपने आप ही ऑन हो गया वो टेम्परेचर के साथ जो आपको सूट करेगा। आपकी लाइट्स अप्रोप्रिएटली डिम हो गई कि आपकी आंखों को थोड़ी शांति मिले, और आपके एक म्यूज़िक सिस्टम में ऐसा म्यूज़िक प्ले कर रहा है जो आपको एक सूदिंग इफेक्ट या कामिंग इफेक्ट दे रहा है। तो बेसिकली एआई ने आपके पैरामीटर्स या आपके वाइटल्स को लिया, उनको सेंस करा, और उसके अकॉर्डिंग उसने आपके लिए एक एनवायरनमेंट, एक एम्बियंस क्रिएट कर दिया ताकि आप रिलैक्स कर सको। ये होता है एक एजेंटिक एआई का एग्जाम्पल, कि एआई ने अपनी तरफ से अपनी एजेंसी यूज़ करके एक डिसीजन लिया और उस पर एक्ट किया, इन मशीन्स को टर्न ऑन करके। अब सवाल उठता है कि एजेंटिक एआई पुराने एआई से कैसे अलग है। तो इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे ट्रेडिशनल एआई एक कैलकुलेटर की तरह काम करता था, आप उसको इनपुट दोगे, वो आपको आउटपुट देगा। एग्जाम्पल, अगर आप चैट जीपीटी में टाइप करो कि राइट एन ईमेल फॉर मी और टाइप अ कोड फॉर मी, तो वो आपको कोड या ईमेल लिख कर दे देगा। तो एजेंटिक एआई इसमें क्या करेगा, वो आपका कैलेंडर चेक करेगा, ईमेल का पर्पस समझेगा, अटैचमेंट सजेस्ट करेगा, और इसको शेड्यूल भी कर देगा बिना आपके कोई स्टेप बताए। मतलब कि ट्रेडिशनल एआई एक तरह का टूल था, और एजेंटिक एआई आपका एक कोवर्कर की तरह काम करता है। और बात करते हैं कि कैसे इंडस्ट्रीज में आजकल एजेंटिक एआई यूज हो रहा है और कैसे जॉब रोल्स इवॉल्व हो रहे हैं इन दीज इंडस्ट्रीज, एंड व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर बीइंग यूज्ड देयर। एआई आपके जॉब्स को 3 तरीके से इफेक्ट कर रहा है। पहला तरीका है कि आपकी जॉब्स को एआई डिस्प्लेस कर रहा है। जब हम बोलते हैं डिस्प्लेस, इट मीन्स दैट आपके जॉब रोल में जो टास्क थे, तो सर्टेन नंबर ऑफ टास्क, बेसिकली दीज आर मंडेन और इजियर टास्क और रिपीटेटिव टास्क, ये एआई रिप्लेस कर देता है, ये एआई खुद कर देता है ताकि आपको ना करना पड़े। तो इससे क्या होगा, आपको अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा ताकि आप डिफरेंट टाइप के टास्क कर पाएँ, और एआई आपके जो रेपिटेटिव, मंडेन, जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क होते हैं उनको करता रहे। दूसरा वे जिससे एआई चेंज कर रहा है इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि एआई एजेंट्स आर बीइंग यूज्ड इन योर जॉब टू इम्प्रूव योर वर्क। जैसे अगर आप कोड करते हैं तो एआई विल कंप्लीट योर कोड, आपका कोड कंप्लीट करेगा, उसको ऑप्टिमाइज करेगा, और उसको लेट्स से बग्स और एरर्स प्रूफ करेगा। तो इस तरीके से एक तरह से आपको कॉम्प्लीमेंट करता है एआई, और आप ही के वर्क को ट्रांसफॉर्म कर देता है, आपके जॉब को ट्रांसफॉर्म कर देता है एज अ हेल्प, एज अ कॉम्प्लीमेंट। और थर्ड इफेक्ट है न्यू जॉब्स। बेसिकली एआई के आने से अ लॉट ऑफ न्यू जॉब्स आर ओपन। आप देखेंगे आज के टाइम एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एआई प्रोडक्ट मैनेजर, एआई इंजीनियर, एआई कंप्लायंस एनालिस्ट, इस तरह के बहुत सारे जॉब रोल न्यू कंपनीज में आ गए हैं, और पुरानी कंपनीज में भी जो अपने आप को एआई के थ्रू इवॉल्व कर रहे हैं उनमें आ गए हैं। तो अब देखते हैं कि कैसे एआई इंडस्ट्रीज में बदलाव ला रहा है, वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं और किस तरह के एआई कैसे चेंज कर रहा है इंडस्ट्रीज को। तो अगर हम इंडिया में बीपीओ इंडस्ट्री, जो कि कॉल सेंटर की इंडस्ट्री होती है, उसको देखें, फर्स्ट लेवल ऑफ कस्टमर क्वेरी होती है जिसको बेसिक सपोर्ट या टियर 1 एस्केलेशन कहते हैं, वो मोस्ट ऑफ द एस्केलेशंस आर बीइंग आउटसोर्स्ड टू एआई। मतलब एआई
पहला लेवल ऑफ कनेक्ट करेगा एंड कस्टमर के साथ टू आंसरिंग देयर क्वेरी। ये ट्रेंड आप जोमेटो और स्विगी में भी देख सकते हैं। जब आप क्वेरी रेज करते हैं तो आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स एक ऑटोमेटेड चैटबॉट देता है जो कि आपकी क्वेश्चंस को समझता है और अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स करता है अनटिल आप एक एजेंट से बात करना चाहते हैं। अगर BFSI इंडस्ट्री की बात करें, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, तो इसमें बहुत सारे टास्क AI के थ्रू हो रहे हैं, जैसे अकाउंट मैनेजमेंट टास्क, या अगर आप लोन लेते हैं तो आपके लोन के पॉइंट से रिस्क असेसमेंट या फिर कोई कंप्लायंस के टास्क, ऐसे बहुत सारे टास्क आर बीइंग डन बाय AI इन BFSI इंडस्ट्री। एक एग्जांपल लेते हैं डिसीज्ड पर्सन अकाउंट मैनेजमेंट का। पहले क्या होता था, अगर कोई एक्सपायर हो जाए, अगर किसी की डेथ हो जाए, तो उनके फैमिली मेम्बर्स को स्पेशली ब्रांच जाना पड़ता था, उनको सारे डॉक्यूमेंट्स भरने पड़ते थे, उनको बड़े बड़े फॉर्म्स भरने पड़ते थे, देन एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस से वेरिफिकेशन होती थी और फाइनली जाके जो भी सेटलमेंट होना है उसको प्रोसेस होने में 7 से 10 दिन लग जाते थे। अब क्या हो गया है, AI के थ्रू आपको अपलोड करना है ऑनलाइन फॉर्म्स, आपके बैकग्राउंड चेक्स, आपकी प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपकी नॉमिनी की डिटेल्स, एवरीथिंग इज डन बाय AI इन जस्ट 1 to 2 days। तो इस केस में AI ने रेपिटेटिव और कंप्लायंस हैवी टास्क को डिस्प्लेस ही कर दिया और ह्यूमन स्टाफ को रिव्यू और एक्सेप्शनल हैंडलिंग जैसे काम में शिफ्ट कर दिया। अगर हम रिटेल में देखें तो H&M जैसी कंपनीज ने एजेंटिक AI असिस्टेंट डिप्लॉय करा है जो साइट पे आपकी प्रेफरेंसेस देखता है, आजकल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, रियल टाइम फैशन ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, एवरीथिंग इट एनालाइजेज एंड सजेस्ट्स यू द बेस्ट क्लोथ्स व्हिच आर सूटेड टू योर साइज एंड कंफर्ट एंड योर लाइकिंग। और यहाँ पे सिर्फ रिकमेंडेशन ही नहीं, एजेंटिक AI 2 कदम आगे जाके आपके वो कार्ड में ऐड भी करेगा, डिस्काउंट्स भी अप्लाई करेगा, वाउचर्स भी आपको अप्लाई करेगा और अगर आप रिफंड प्रोसेस कर रहे हैं वो भी करेगा। तो बेसिकली एजेंटिक बिहेवियर इन एक्शन आपको मिलेगा इस वेबसाइट पे। अगर वॉलमार्ट की बात करें तो वॉलमार्ट ने तो मल्टीपल एजेंट्स ही लॉन्च कर दिए हैं। स्पार्की और मार्टी जैसे कस्टमर एंड सेलर एजेंट्स आर देयर विच आर लाइव। ये एजेंट्स एंड टू एंड काम करते हैं, जैसे कस्टमर को प्रोडक्ट सजेस्ट करना है, ऑर्डर करना है, रिफंड इनिशिएट करना है, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बात करें तो एजेंटिक AI टूल्स जैसे एब्रिज और नैबला कोपायलट डॉक्टर्स की कंसल्टेशन टाइम पे रियल टाइम नोट्स बनाते हैं, डायग्नोसिस सजेस्ट करते हैं और प्रिस्क्रिप्शन जनरेट भी करते हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन इंडिया में तो एक्सपेरिमेंटल डिप्लॉयमेंट्स भी हो गए हैं जहां AI पेशेंट की हिस्ट्री को एनालाइज करता है और डॉक्टर को डिसीजन लेने में सपोर्ट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये AI एक तरह से डॉक्टर का काम ट्रांसफॉर्म कर रहा है, पेशेंट की हिस्ट्री लेके जो एडमिन लेवल का काम है वो इजी करके डॉक्टर को फोकस करने को अलाउ करता है ऑन द पेशेंट सो दैट द डॉक्टर कैन गिव द बेस्ट ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। साइबर सिक्योरिटी में कंपनीज जैसे क्राउडस्ट्राइक, पोलो अल्टो, कॉर्टेक्स एक्सोर और माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल अपने AI एजेंट्स को डिप्लॉय कर रहे हैं जो नेटवर्क मॉनिटर करते हैं, नेटवर्क ट्रैफिक देखते हैं, थ्रेट्स को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करते हैं, अटैक होने से पहले उनको पैच तक सजेस्ट कर देते हैं। अगर आप देखें तो ये एक टियर 1 एनालिस्ट का काम रिप्लेस ही कर रहे हैं। बट अगर ध्यान से सोचें कि रिप्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। मतलब कि जो पहले मैनुअल काम होता था अब उसको ऑटोमेट करके जो टियर 1 सिक्योरिटी एनालिस्ट है दे कैन फोकस ऑन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग और इस स्किल को बिल्ड करना है और इस स्किल को सीखना है। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो रेवोल्यूशन ही हो रहा है। टूल्स जैसे डेविन बाय कॉग्निशन लैब एक फुल फ्लेजेड AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। गिटहब कोपायलट वर्कस्पेस की बात करें तो प्लानिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, कमिट पुश साइकिल एजेंटिक तरीके से करता है। ऑटोजन स्टूडियो में माइक्रोसॉफ्ट लेट्स टीम्स क्रिएट कोलैबोरेटिव AI एजेंट्स दैट प्लान एंड सॉल्व कॉम्प्लेक्स टास्क्स। ये टूल्स डेवलपर्स के काम को ट्रांसफॉर्म ही कर रहे हैं। उनका रोल अब कोड लिखने से ज़्यादा AI के साथ डिज़ाइन करने में, AI के साथ ब्रेनस्टॉर्म करने में यूज़ होगा। एजुकेशन सेक्टर में देखें तो एजेंटिक AI जैसे खान मीगो एक पर्सनल ट्यूटर की तरह बिहेव करता है। ये स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल के हिसाब से, उनकी पेस के हिसाब से उन्हें जहाँ वो गलत कर रहे हैं उनको रेक्टिफाई करना, उनको एग्जाम्पल सजेस्ट करना, उन्हें न्यू टॉपिक्स पे ग्रेजुअली लेके आना, ये सारा काम एक पर्सनल ट्यूटर, 1-on-1 ट्यूटर की तरह खान मीगो में होता है। तो आपने देखा कि एजेंटिक AI का इम्पैक्ट सिर्फ एक सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है, ये हर जगह है। चाहे आप डेवलपर हो, मार्केटर हो, डॉक्टर हो या कस्टमर सपोर्ट एजेंट हो, एजेंटिक AI या तो काम बदल रहा है या सिंप्लीफाई कर रहा है या एकदम ही नया रोल बना के रख रहा है हमारे सामने। और लास्ट पार्ट, अब एजेंटिक AI इज अ थर्ड वेव, तो फोर्थ वेव क्या हो सकती है? बहुत सारे रिसर्चर्स और फ्यूचरिस्ट मानते हैं कि नेक्स्ट वेव ऑफ AI होगा एक कॉन्शियस AI। कॉन्शियस AI का मतलब होगा कि जो AI है वो एक तरह से सेल्फ अवेयर है। सेल्फ अवेयर मतलब कि वो आपके एनवायरनमेंट को समझ सकता है, कॉन्टेक्स्ट को समझ सकता है, आपकी टोनैलिटी को समझेगा और उसके हिसाब से कैसे रिस्पॉन्स करना है, क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, उसको खुद से ही डिसाइड करेगा।
आज एक एजेंटिक एआई गोल्स अचीव कर रहा है, लेकिन कॉन्शियस एआई ये सोचेगा कि क्या गोल एथिकल है, मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं, और उसका इफेक्ट या रेपरकशन क्या होगा दुनिया पे, एनवायरनमेंट पे, यूजर पे, एटसेट्रा। तो ये एक कॉन्शियस एआई इज व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लेग ऑफ एआई आफ्टर एजेंटिक एआई। और अगर आप एआई की इस ब्यूटीफुल फील्ड में, इस अपकमिंग फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, एक्सपर्टीज बनाना चाहते हैं, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें जो एक्सप्लेन करता है रोड मैप टू बिकम एन एआई इंजीनियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में।